मंगलवार को अंजनी पुत्र हनुमान जी का उपवास, सच्चे मन से पूजा और व्रत कथा कहने और सुनने से हनुमान जी विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी का व्रत रखने वाले को हर मंगलवार इस कथा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। जानिए मंगलवार की व्रत कथा और पूजन विधि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर उनका लाल कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली, अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल के कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुने और हनुमान चालीसा तथा सुंदरकांड का पाठ करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें दिन मंगलवार को विधि विधान के साथ बजरंग बली की पूजा कर उन्हें चोला चढ़ाए। उसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराए और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दे। मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन न बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी को उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं।